हरिपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था, जो चारों तरफ से पहाड़ियों, हरे भरे खेतों और नीले आसमान से घिरा हुआ था। उस गांव में कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खास था एक घोड़ा, जिसका नाम था शेरू। शेरू साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें, तेज दौड़ने की काबिलियत और सबसे ज्यादा चर्चा उसके लंबे लंबे रेशमी और चमकदार बालों की होती थी। शेरू के गर्दन और पूंछ के बाल इतने लंबे और खूबसूरत थे कि जब वो दौड़ता तो हवा में लहराते हुए ऐसे लगते जैसे काले बादल आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हों। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई शेरू का दीवाना था। हर शाम बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते, उसके बालों में फूल लगाते और तालाब किनारे उसे नहलाते। शेरू भी बच्चों के साथ खूब खेलता, कभी दौड़ लगाता, कभी अपने लंबे बाल झटक कर हिनहिनाता। हरिपुर के मेले में जब शेरू की परेड होती तो लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते। उसकी शोभा के चर्चे आसपास के गांवों में भी थे। सालों बीत गए और फिर एक साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे और पशु पक्षी भी बेहाल हो गए। शेरू के लिए भी ये मौसम बहुत मुश्किल हो गया। उसके लंबे लंबे बालों के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगी। वो बेचैन रहने लगा, कभी पानी में खड़ा रहता, कभी पेड़ की छांव में लेट जाता। दौड़ना भी छोड़ दिया। बच्चों ने जब देखा कि उनका प्यारा शेरू अब उदास है तो वो भी मायूस हो गए। किसी ने गाजर का लालच दिया, किसी ने गुड़ की डली, लेकिन शेरू के चेहरे पर हंसी नहीं आई। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और तय किया कि अब शेरू के बाल कटवा देने चाहिए। मगर सवाल ये था कि घोड़े के बाल कौन काटेगा। तभी गांव में एक नया नाई आया था, जिसका नाम था बल्ली नाई। बल्ली नाई बाल काटने में माहिर था, लेकिन उसने कभी घोड़े के बाल नहीं काटे थे। फिर भी गांव वालों ने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं। पहले तो शेरू डर गया। उसे लगा कि बाल कटवा देगा तो उसकी सुंदरता चली जाएगी। उसका मन भारी हो गया। उसने भागने की कोशिश भी की, कभी खेत की ओर, कभी तालाब की ओर। बच्चे पीछे पीछे भागे, किसी ने गाजर दिखाई, किसी ने पानी पिलाया। फिर गांव की सबसे छोटी बच्ची गुड़िया ने आकर कहा, शेरू, अगर तुम बाल कटवाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी और फिर हम तुम्हारे बालों में नए फूल सजाएंगे। गुड़िया की बात सुनकर शेरू थोड़ा मुस्कुराया और हिनहिनाकर हामी भर दी। अब सब ने मिलकर तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ चुना, जहाँ घोड़े का हेयर कट किया जाएगा। ढोलक, मंजीरा और बांसुरी लेकर बच्चे आ गए। शेरू को पहले नहलाया गया। उसका काला चमकता शरीर पानी में नहाकर और भी सुंदर लगने लगा। उसके गीले बालों की चमक देखकर सब दंग रह गए। बल्ली नाई ने अपनी सबसे तेज कैंची, कंघा और नारियल तेल निकाला। पहले उसने बड़े प्यार से शेरू की गर्दन पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे कंघी करना शुरू किया। हर झटके में बाल ऐसे चमकते जैसे काले बादलों में बिजली चमक रही हो। पहले 5 मिनट में शेरू थोड़ा घबराया। बल्ली नाई ने उसकी गर्दन के बाल धीरे धीरे काटने शुरू किए। कैंची की आवाज से शेरू कभी कभी हिनहिनाता, लेकिन बच्चे उसके पास आकर पुचकारते। अगले 5 मिनट में बल्ली नाई ने उसकी पूंछ के बालों को संवारा। उसने उन्हें घुमा घुमा कर ट्रिम किया। हर कट के बाद शेरू अपनी पूंछ हिला देता। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिर 5 मिनट में बल्ली नाई ने गर्दन और पीठ के बालों को हल्का छोटा किया। अब शेरू का चेहरा और चमकने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और निखर कर सामने आ गई थीं। आखिरी 5 मिनट में तेल और गुलाब जल लगाया गया। हल्का इत्र भी छिड़का गया। बच्चों ने फूलों की माला बनाई और शेरू के गले में डाली। अब शेरू इतना सुंदर लग रहा था कि सबकी आंखें ठहर गईं। गर्मी भी कम लगने लगी और वो फुर्ती से दौड़ने के लिए तैयार हो गया। जब शेरू ने तालाब के पानी में अपना अक्स देखा तो खुशी से हिनहिनाने लगा। वो चारों तरफ दौड़ने लगा। बच्चों ने ढोलक बजाई, गांव के लोग तालियां बजाने लगे, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से हर साल गर्मियों में शेरू हेयर कट डे मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बजाए जाते, बच्चे नाचते और बल्ली नाई को इनाम दिया जाता। गांव के बाकी जानवर भी सजाए जाते, गधों के कान साफ किए जाते, बकरियों को स्नान कराया जाता और गायों को सुंदर फूलों की माला पहनाई जाती। हरिपुर गांव का वो दिन सबसे खास बन गया। अब शेरू भी जान गया था कि देखभाल और सफाई से सुंदरता और बढ़ती है। वो अब बाल कटवाने से डरता भी नहीं था। उस दिन के बाद से शेरू और बल्ली नाई अच्छे दोस्त बन गए। बल्ली नाई जब भी उसके पास जाता, शेरू अपनी गर्दन बल्ली नाई के कंधे पर रखकर प्यार जताता। समय बीतता गया, शेरू बूढ़ा हो गया
पर उसकी कहानियाँ अब भी हर बच्चे को सुनाई जाती। बच्चे उसकी तस्वीरों में उसके लंबे बाल और ट्रिमिंग के बाद की चमक देख खुश होते। गांव में अब बल्ली नाई का बेटा मोनू नाई घोड़ों और जानवरों की सजावट करता था। हर साल गर्मियों में फिर से वही जश्न मनता। लोग कहते थे शेरू चाहे बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसका नाम और किस्सा कभी पुराना नहीं होगा। और यूं हरिपुर गांव में गर्मियों की हर शुरुआत शेरू हेयर कट डे के साथ होती रही। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफाई और देखभाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी जरूरी है। डर के बिना अगर हम हरिपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था, जो चारों तरफ से पहाड़ियों, हरे भरे खेतों और नीले आसमान से घिरा हुआ था। उस गांव में कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खास था एक घोड़ा जिसका नाम था शेरू। शेरू साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें, तेज दौड़ने की काबिलियत और सबसे ज्यादा चर्चा उसके लंबे लंबे रेशमी और चमकदार बालों की होती थी। शेरू के गर्दन और पूंछ के बाल इतने लंबे और खूबसूरत थे कि जब वो दौड़ता तो हवा में लहराते हुए ऐसे लगते जैसे काले बादल आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हों। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई शेरू का दीवाना था। हर शाम बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते, उसके बालों में फूल लगाते और तालाब किनारे उसे नहलाते। शेरू भी बच्चों के साथ खूब खेलता, कभी दौड़ लगाता, कभी अपने लंबे बाल झटककर हिनहिनाता। हरिपुर के मेले में जब शेरू की परेड होती तो लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते। उसकी शोभा के चर्चे आसपास के गांवों में भी थे। सालों बीत गए और फिर एक साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे और पशु पक्षी भी बेहाल हो गए। शेरू के लिए भी ये मौसम बहुत मुश्किल हो गया। उसके लंबे लंबे बालों के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगी। वो बेचैन रहने लगा, कभी पानी में खड़ा रहता, कभी पेड़ की छांव में लेट जाता। दौड़ना भी छोड़ दिया। बच्चों ने जब देखा कि उनका प्यारा शेरू अब उदास है तो वो भी मायूस हो गए। किसी ने गाजर का लालच दिया, किसी ने गुड़ की डली, लेकिन शेरू के चेहरे पर हंसी नहीं आई। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और तय किया कि अब शेरू के बाल कटवा देने चाहिए। मगर सवाल ये था कि घोड़े के बाल कौन काटेगा। तभी गांव में एक नया नाई आया था जिसका नाम था बल्ली नाई। बल्ली नाई बाल काटने में माहिर था, लेकिन उसने कभी घोड़े के बाल नहीं काटे थे। फिर भी गांव वालों ने सोचा चलो कोशिश करके देखते हैं। पहले तो शेरू डर गया। उसे लगा कि बाल कटवा देगा तो उसकी सुंदरता चली जाएगी। उसका मन भारी हो गया। उसने भागने की कोशिश भी की, कभी खेत की ओर, कभी तालाब की ओर। बच्चे पीछे पीछे भागे, किसी ने गाजर दिखाई, किसी ने पानी पिलाया। फिर गांव की सबसे छोटी बच्ची गुड़िया ने आकर कहा, शेरू अगर तुम बाल कटवाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी और फिर हम तुम्हारे बालों में नए फूल सजाएंगे। गुड़िया की बात सुनकर शेरू थोड़ा मुस्कुराया और हिनहिनाकर हामी भर दी। अब सब ने मिलकर तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ चुना जहाँ घोड़े का हेयर कट किया जाएगा। ढोलक, मंजीरा और बांसुरी लेकर बच्चे आ गए। शेरू को पहले नहलाया गया। उसका काला चमकता शरीर पानी में नहाकर और भी सुंदर लगने लगा। उसके गीले बालों की चमक देखकर सब दंग रह गए। बल्ली नाई ने अपनी सबसे तेज कैंची, कंघा और नारियल तेल निकाला। पहले उसने बड़े प्यार से शेरू की गर्दन पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे कंघी करना शुरू किया। हर झटके में बाल ऐसे चमकते जैसे काले बादलों में बिजली चमक रही हो। पहले 5 मिनट में शेरू थोड़ा घबराया। बल्ली नाई ने उसकी गर्दन के बाल धीरे धीरे काटने शुरू किए। कैंची की आवाज से शेरू कभी कभी हिनहिनाता, लेकिन बच्चे उसके पास आकर पुचकारते। अगले 5 मिनट में बल्ली नाई ने उसकी पूंछ के बालों को संवारा। उसने उन्हें घुमा घुमा कर ट्रिम किया। हर कट के बाद शेरू अपनी पूंछ हिला देता। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिर 5 मिनट में बल्ली नाई ने गर्दन और पीठ के बालों को हल्का छोटा किया। अब शेरू का चेहरा और चमकने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और निखर कर सामने आ गई थीं। आखिरी 5 मिनट में तेल और गुलाब जल लगाया गया। हल्का इत्र भी छिड़का गया। बच्चों ने फूलों की माला बनाई और शेरू के गले में डाली। अब शेरू इतना सुंदर लग रहा था कि सबकी आंखें ठहर गईं। गर्मी भी कम लगने लगी और वो फुर्ती से दौड़ने के लिए तैयार हो गया। जब शेरू ने तालाब के पानी में अपना अक्स देखा तो खुशी से हिनहिनाने लगा। वो चारों तरफ दौड़ने लगा। बच्चों ने ढोलक बजाई, गांव के लोग तालियां बजाने लगे।
बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से हर साल गर्मियों में शेरू हेयर कट डे मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बजाए जाते, बच्चे नाचते और बल्ली नाई को इनाम दिया जाता। गांव के बाकी जानवर भी सजाए जाते, गधों के कान साफ किए जाते, बकरियों को स्नान कराया जाता और गायों को सुंदर फूलों की माला पहनाई जाती। हरिपुर गांव का वो दिन सबसे खास बन गया। अब शेरू भी जान गया था कि देखभाल और सफाई से सुंदरता और बढ़ती है। वो अब बाल कटवाने से डरता भी नहीं था। उस दिन के बाद से शेरू और बल्ली नाई अच्छे दोस्त बन गए। बल्ली नाई जब भी उसके पास जाता, शेरू अपनी गर्दन बल्ली नाई के कंधे पर रखकर प्यार जताता। समय बीतता गया, शेरू बूढ़ा हो गया, पर उसकी कहानियाँ अब भी हर बच्चे को सुनाई जाती। बच्चे उसकी तस्वीरों में उसके लंबे बाल और ट्रिमिंग के बाद की चमक देख खुश होते। गांव में अब बल्ली नाई का बेटा मोनू नाई घोड़ों और जानवरों की सजावट करता था। हर साल गर्मियों में फिर से वही जश्न मनता। लोग कहते थे, शेरू चाहे बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसका नाम और किस्सा कभी पुराना नहीं होगा। और यूं हरिपुर गांव में गर्मियों की हर शुरुआत शेरू हेयर कट डे के साथ होती रही। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफाई और देखभाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी जरूरी है। डर के बिना अगर हम हरिपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गांव था, जो चारों तरफ से पहाड़ियों, हरे भरे खेतों और नीले आसमान से घिरा हुआ था। उस गांव में कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खास था एक घोड़ा जिसका नाम था शेरू। शेरू साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें, तेज दौड़ने की काबिलियत और सबसे ज्यादा चर्चा उसके लंबे लंबे रेशमी और चमकदार बालों की होती थी। शेरू के गर्दन और पूंछ के बाल इतने लंबे और खूबसूरत थे कि जब वो दौड़ता तो हवा में लहराते हुए ऐसे लगते जैसे काले बादल आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हों। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई शेरू का दीवाना था। हर शाम बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते, उसके बालों में फूल लगाते और तालाब किनारे उसे नहलाते। शेरू भी बच्चों के साथ खूब खेलता, कभी दौड़ लगाता, कभी अपने लंबे बाल झटककर हिनहिनाता। हरिपुर के मेले में जब शेरू की परेड होती तो लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते। उसकी शोभा के चर्चे आसपास के गांवों में भी थे। सालों बीत गए और फिर एक साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे और पशु पक्षी भी बेहाल हो गए। शेरू के लिए भी ये मौसम बहुत मुश्किल हो गया। उसके लंबे लंबे बालों के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगी। वो बेचैन रहने लगा, कभी पानी में खड़ा रहता, कभी पेड़ की छांव में लेट जाता। दौड़ना भी छोड़ दिया। बच्चों ने जब देखा कि उनका प्यारा शेरू अब उदास है तो वो भी मायूस हो गए। किसी ने गाजर का लालच दिया, किसी ने गुड़ की डली, लेकिन शेरू के चेहरे पर हंसी नहीं आई। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और तय किया कि अब शेरू के बाल कटवा देने चाहिए। मगर सवाल ये था कि घोड़े के बाल कौन काटेगा। तभी गांव में एक नया नाई आया था जिसका नाम था बल्ली नाई। बल्ली नाई बाल काटने में माहिर था, लेकिन उसने कभी घोड़े के बाल नहीं काटे थे। फिर भी गांव वालों ने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं। पहले तो शेरू डर गया। उसे लगा कि बाल कटवा देगा तो उसकी सुंदरता चली जाएगी। उसका मन भारी हो गया। उसने भागने की कोशिश भी की, कभी खेत की ओर, कभी तालाब की ओर। बच्चे पीछे पीछे भागे, किसी ने गाजर दिखाई, किसी ने पानी पिलाया। फिर गांव की सबसे छोटी बच्ची गुड़िया ने आकर कहा, शेरू, अगर तुम बाल कटवाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी और फिर हम तुम्हारे बालों में नए फूल सजाएंगे। गुड़िया की बात सुनकर शेरू थोड़ा मुस्कुराया और हिनहिनाकर हामी भर दी। अब सब ने मिलकर तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ चुना जहां घोड़े का हेयर कट किया जाएगा। ढोलक, मंजीरा और बांसुरी लेकर बच्चे आ गए। शेरू को पहले नहलाया गया। उसका काला चमकता शरीर पानी में नहाकर और भी सुंदर लगने लगा। उसके गीले बालों की चमक देखकर सब दंग रह गए। बल्ली नाई ने अपनी सबसे तेज कैंची, कंघा और नारियल तेल निकाला। पहले उसने बड़े प्यार से शेरू की गर्दन पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे कंघी करना शुरू किया। हर झटके में बाल ऐसे चमकते जैसे काले बादलों में बिजली चमक रही हो। पहले 5 मिनट में शेरू थोड़ा घबराया। बल्ली नाई ने उसकी गर्दन के बाल धीरे धीरे काटने शुरू किए। कैंची की आवाज से शेरू कभी कभी हिनहिनाता, लेकिन बच्चे उसके पास आकर पुचकारते। अगले 5 मिनट में बल्ली नाई ने उसकी पूंछ के बालों को संवारा। उसने उन्हें घुमा घुमा कर ट्रिम किया। हर कट के बाद शेरू अपनी पूंछ हिला देता। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते।
फिर 5 मिनट में बल्ली नाई ने गर्दन और पीठ के बालों को हल्का छोटा किया। अब शेरू का चेहरा और चमकने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और निखर कर सामने आ गई थीं। आखिरी 5 मिनट में तेल और गुलाब जल लगाया गया, हल्का इत्र भी छिड़का गया। बच्चों ने फूलों की माला बनाई और शेरू के गले में डाली। अब शेरू इतना सुंदर लग रहा था कि सबकी आंखें ठहर गईं। गर्मी भी कम लगने लगी और वो फुर्ती से दौड़ने के लिए तैयार हो गया। जब शेरू ने तालाब के पानी में अपना अक्स देखा तो खुशी से हिनहिनाने लगा। वो चारों तरफ दौड़ने लगा। बच्चों ने ढोलक बजाई, गांव के लोग तालियां बजाने लगे, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से हर साल गर्मियों में शेरू हेयर कट डे मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बजाए जाते, बच्चे नाचते और बल्ली नाई को इनाम दिया जाता। गांव के बाकी जानवर भी सजाए जाते, गधों के कान साफ किए जाते, बकरियों को स्नान कराया जाता और गायों को सुंदर फूलों की माला पहनाई जाती। हरिपुर गांव का वो दिन सबसे खास बन गया। अब शेरू भी जान गया था कि देखभाल और सफाई से सुंदरता और बढ़ती है। वो अब बाल कटवाने से डरता भी नहीं था। उस दिन के बाद से शेरू और बल्ली नाई अच्छे दोस्त बन गए। बल्ली नाई जब भी उसके पास जाता, शेरू अपनी गर्दन बल्ली नाई के कंधे पर रखकर प्यार जताता। समय बीतता गया, शेरू बूढ़ा हो गया, पर उसकी कहानियाँ अब भी हर बच्चे को सुनाई जाती। बच्चे उसकी तस्वीरों में उसके लंबे बाल और ट्रिमिंग के बाद की चमक देख खुश होते। गांव में अब बल्ली नाई का बेटा मोनू नाई घोड़ों और जानवरों की सजावट करता था। हर साल गर्मियों में फिर से वही जश्न मनता। लोग कहते थे, शेरू चाहे बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उसका नाम और किस्सा कभी पुराना नहीं होगा। और यूं हरिपुर गांव में गर्मियों की हर शुरुआत शेरू हेयर कट डे के साथ होती रही। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सफाई और देखभाल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी जरूरी है। डर के बिना अगर हम हरिपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर गाँव था, जो चारों तरफ से पहाड़ियों, हरे भरे खेतों और नीले आसमान से घिरा हुआ था। उस गांव में कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे खास था एक घोड़ा जिसका नाम था शेरू। शेरू साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें, तेज दौड़ने की काबिलियत और सबसे ज्यादा चर्चा उसके लंबे लंबे रेशमी और चमकदार बालों की होती थी। शेरू के गर्दन और पूंछ के बाल इतने लंबे और खूबसूरत थे कि जब वो दौड़ता तो हवा में लहराते हुए ऐसे लगते जैसे काले बादल आसमान में इधर उधर दौड़ रहे हों। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई शेरू का दीवाना था। हर शाम बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते, उसके बालों में फूल लगाते और तालाब किनारे उसे नहलाते। शेरू भी बच्चों के साथ खूब खेलता, कभी दौड़ लगाता, कभी अपने लंबे बाल झटककर हिनहिनाता। हरिपुर के मेले में जब शेरू की परेड होती तो लोग दूर दूर से सिर्फ उसे देखने आते। उसकी शोभा के चर्चे आसपास के गांवों में भी थे। सालों बीत गए और फिर एक साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी। सूरज आग बरसाने लगा, पेड़ पौधे सूखने लगे और पशु पक्षी भी बेहाल हो गए। शेरू के लिए भी ये मौसम बहुत मुश्किल हो गया। उसके लंबे लंबे बालों के कारण उसे बहुत गर्मी लगने लगी। वो बेचैन रहने लगा, कभी पानी में खड़ा रहता, कभी पेड़ की छांव में लेट जाता। दौड़ना भी छोड़ दिया। बच्चों ने जब देखा कि उनका प्यारा शेरू अब उदास है तो वो भी मायूस हो गए। किसी ने गाजर का लालच दिया, किसी ने गुड़ की डली, लेकिन शेरू के चेहरे पर हंसी नहीं आई। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए और तय किया कि अब शेरू के बाल कटवा देने चाहिए। मगर सवाल ये था कि घोड़े के बाल कौन काटेगा। तभी गांव में एक नया नाई आया था जिसका नाम था बल्ली नाई। बल्ली नाई बाल काटने में माहिर था, लेकिन उसने कभी घोड़े के बाल नहीं काटे थे। फिर भी गांव वालों ने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं। पहले तो शेरू डर गया। उसे लगा कि बाल कटवा देगा तो उसकी सुंदरता चली जाएगी। उसका मन भारी हो गया। उसने भागने की कोशिश भी की, कभी खेत की ओर, कभी तालाब की ओर। बच्चे पीछे पीछे भागे, किसी ने गाजर दिखाई, किसी ने पानी पिलाया। फिर गांव की सबसे छोटी बच्ची गुड़िया ने आकर कहा, शेरू, अगर तुम बाल कटवाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी और फिर हम तुम्हारे बालों में नए फूल सजाएंगे। गुड़िया की बात सुनकर शेरू थोड़ा मुस्कुराया और हिनहिनाकर हामी भर दी। अब सब ने मिलकर तालाब के किनारे एक बड़ा सा पेड़ चुना जहां घोड़े का हेयर कट किया जाएगा। ढोलक, मंजीरा और बांसुरी लेकर बच्चे आ गए। शेरू को पहले नहलाया गया,
उसका काला चमकता शरीर पानी में नहाकर और भी सुंदर लगने लगा। उसके गीले बालों की चमक देखकर सब दंग रह गए। बल्ली नाई ने अपनी सबसे तेज कैंची, कंघा और नारियल तेल निकाला। पहले उसने बड़े प्यार से शेरू की गर्दन पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे कंघी करना शुरू किया। हर झटके में बाल ऐसे चमकते जैसे काले बादलों में बिजली चमक रही हो। पहले 5 मिनट में शेरू थोड़ा घबराया। बल्ली नाई ने उसकी गर्दन के बाल धीरे धीरे काटने शुरू किए। कैंची की आवाज से शेरू कभी कभी हिनहिनाता, लेकिन बच्चे उसके पास आकर पुचकारते। अगले 5 मिनट में बल्ली नाई ने उसकी पूंछ के बालों को संवारा। उसने उन्हें घुमा घुमा कर ट्रिम किया। हर कट के बाद शेरू अपनी पूंछ हिला देता। बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। फिर 5 मिनट में बल्ली नाई ने गर्दन और पीठ के बालों को हल्का छोटा किया। अब शेरू का चेहरा और चमकने लगा था। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें और निखर कर सामने आ गई थीं। आखिरी 5 मिनट में तेल और गुलाब जल लगाया गया। हल्का इत्र भी छिड़का गया। बच्चों ने फूलों की माला बनाई और शेरू के गले में डाली। अब शेरू इतना सुंदर लग रहा था कि सबकी आंखें ठहर गईं। गर्मी भी कम लगने लगी और वो फुर्ती से दौड़ने के लिए तैयार हो गया। जब शेरू ने तालाब के पानी में अपना अक्स देखा तो खुशी से हिनहिनाने लगा। वो चारों तरफ दौड़ने लगा। बच्चों ने ढोलक बजाई, गांव के लोग तालियां बजाने लगे, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से हर साल गर्मियों में शेरू हेयर कट डे मनाया जाने लगा। ढोल नगाड़े बजाए जाते, बच्चे नाचते और बल्ली नाई को इनाम दिया जाता। गांव के बाकी जानवर भी सजाए जाते, गधों के कान साफ किए जाते, बकरियों को स्नान कराया जाता और गायों को सुंदर फूलों की माला पहनाई जाती। हरिपुर गांव का वो दिन सबसे खास बन गया। अब शेरू भी जान गया था कि देखभाल और सफाई से सुंदरता और बढ़ती है। वो अब बाल कटवाने से डरता भी नहीं था। उस दिन के बाद से शेरू और बल्ली नाई अच्छे दोस्त बन गए। बल्ली नाई जब भी उसके पास जाता, शेरू अपनी गर्दन बल्ली नाई के कंधे पर रखकर प्यार जताता।